अब पृथ्वी पर 4 नहीं 5 महासागर होंगे। आज का हमारा सेशन है भारत विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भारत विश्व से संबंधित सामान्य ज्ञान का जो भी क्वेश्चंस आंसर हम पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को इस तरीके से पढ़ेंगे कि इनको याद रखने के लिए आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 महासागर। पहले पृथ्वी पर 4 महासागर थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 5। और उस 5वें महासागर का नाम क्या है? साउदर्न ओशन। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे पर नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी NGS ने इसे 5वें महासागर की मान्यता दी है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल कितने? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो अभी हमने बात करी थी, एशिया महाद्वीप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को भेजा था और उसका नाम था नील एल्डन आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? तो अभी हमने बात करी है, तो कौन हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट बंधु। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? राइट बंधु। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने जारी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सनातन धर्म। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, सनातन धर्म। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी और कहाँ की थी? तो वो श्रीलंका की थी, एस भंडारनायके, श्रीलंका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है?
अधिक आबादी यानी कि अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? टोक्यो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। वो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से रूस है। और विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार और काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और गंगा नदी के बारे में मैंने पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके गंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा श्री गोर्जेस डैम। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि 26 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा वोटिंग है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूज यॉर्क टाइम्स। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? भारत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और नील नदी की लंबाई 5880 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोयार्ड बेस टनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, विश्व की सबसे बड़ी दीवार है? ये क्वेश्चंस तो आपने पढ़ा ही होगा कि विश्व की सबसे ऊंची दीवार कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की महान दीवार, जो कि सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन का तेज टेलीस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, और ये शाकाहारी होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनगुना पक्षी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी गुनगुना पक्षी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विश्व सत्ता का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग कर दी गई। उसका नाम क्या हो जाएगा? लीग ऑफ नेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाबोधि। महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत घोषित किया है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन कोयला का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायरे। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो कौन सा हो जाएगा? विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगी घंटी को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नई नई जानकारी की वीडियो लाएं तो वो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।